उत्तर प्रदेश में 2021 में प्रस्तावित ग्राम प्रधान चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। किसी भी समय आरक्षण की सूची आ सकती है और इसके बाद आपके चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। मार्च के बीच में तकरीबन सभी प्रदेश में ग्राम प्रधानों की शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार की खबरें मीडिया द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं और सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है ग्राम प्रधान के चुनाव और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को लेकर। अब ऐसे में प्रशासन के पास चुनौतियां भी बहुत सारी सामने आ रही हैं। एकाएक गांव क्षेत्र में विवादों की स्थिति बढ़ने लगी है और बड़े लेवल पर विवाद हो रहे हैं। विवाद कौन लोग करा रहे हैं, उन पर कब लगाम लगाई जाएगी, ये सब चीजें सामने आ रही हैं और प्रशासन इस चीज को लेके अभी अपनी तैयारियां शायद नहीं कर पाया है। जिस तरीके से कुछ दिनों से ग्राम प्रधानों के षड्यंत्र या जो कहेंगे जो अपने आप को ग्राम प्रधान का कैंडिडेट मानते हैं या जो उस गांव में राजनीति करते हैं, उनके षड्यंत्र सामने आने लगे हैं और पुलिस चकरधन्नी बनी हुई घूम रही है। पुलिस माहौल को देख रही है, एक तरफा कार्मियों की बात आ रही है, लोग ढेर कहेंगे अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के परेशान हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है और प्रशासन की कमियां भी खुली तौर पर सामने आ रही हैं। प्रधानी चुनाव एक ऐसा टफ चुनाव होता है जहां पर हर गांव में कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और गांव में स्थिति बड़ी खराब होती है, बड़ी पैनिक की स्थिति रहती है, थोड़ी सी बात हो जाए लड़ाई हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन कई लोगों पर 107/16 की कार्रवाई भी करता है, उन्हें बाधित भी करता है, लेकिन कब जब चुनाव प्रस्तावित हो जाता है उस टाइम पे। आज स्थिति ऐसी है, गांव की जिला पंचायत क्षेत्र की हो चाहे ग्राम प्रधानों की स्थिति हो, जो पंचायत है उनकी स्थिति हो, ऐसे में गांव गांव में षड्यंत्र आरंभ हो चुके हैं। फर्जी केसों में लोगों को फंसाने का षड्यंत्र, प्रधान जो सिटिंग प्रधान वर्तमान प्रधान रहे जिनकी अब कार्यकाल का मतलब उनके खिलाफ में माहौल बनाना या जो प्रधान कैंडिडेट हैं वर्तमान में लड़ना चाहते हैं अपनी तैयारियां करें उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचाना और ऐसे लोग जो प्रधानी नहीं करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं और ये सक्रिय लोग ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर माफिया भी बने हुए हैं। अवैध खनन ये लोग कराएं, दारू ये लोग बिकवाएं, इसके बाद आइए अवैध खनन दारू की बात तो छोड़िए, प्रशासन और पुलिस के बहुत करीब होते हैं, मुखबिरी भी उनकी करते हुए नजर आते हैं। चूंकि ये अपने आप को नेता कहते हैं और राजनीति का चोला ओढ़कर जो आम जनता है उसका शोषण करते हुए नजर आते हैं और इन पर ना तो पुलिस ना ही प्रशासन 107/16 या तमाम और भी कानूनी कार्रवाई होती वो करते हैं। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं। जैसे ही आप गांव में पहुंचेंगे सबसे पहले आप इन्हीं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये लोग हर चीज समझते हैं और इनके अलावा कोई दूसरे के पास डिलीवर ना हो। यह हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। प्रधानी चुनाव के षड्यंत्रों से बचने के लिए लोग डरे डरे नजर आते हैं, अपने आप को बचाने के लिए गांव की राजनीति से दूर हो जाते हैं। क्या इस प्रकार का माहौल गांव में ठीक है? आपके गांव में क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ उस गांव का नाम जरूर डालें ताकि हम लोग आगे चल के उस गांव के बारे में चर्चा कर सकें। और आज से हम लोग ग्राम प्रधानी के चुनाव जिला पंचायत के चुनाव को लेकर खुल के मुखरता से बोलते हुए नजर आएंगे और आप लोगों के बीच में भी आकर चर्चा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या पुलिस की ही पूरी जिम्मेदारी है कि गांव के लॉ एंड ऑर्डर को संभालें? पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर ही छोड़ देंगे? मुख्य तौर पर गांव में दारू बिक रही है और बड़े पैमाने पर दारू बिक रही है। उन दारू माफियाओं के लिए जो वहां पर दारू बेच रहे हैं और उन माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई कब होगी? आबकारी विभाग क्या सो रहा है? गांव गांव जाकर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों सुनिश्चित नहीं किया रहा है? ऐसी स्थिति में जब दारू पीकर गांव की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और बिगड़ने की कोशिश की जा रही है, लोग कुछ सक्षम लोग दारू पिलाकर ड्रामा करते हैं, अगर कोई बोलता है उसके घर पर गाली गलौज कराते हैं और अगर उसने गलती से उसको मार दिया तो आप समझिए उस पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आती है। और पुलिस बैठी है, चूंकि सिस्टम में है तो पुलिस बैठी है कि आप तो से गलती करा दो, बाकी की कार्रवाई हम करते नजर आएंगे। इसको लेकर ललितपुर डीएम और एसपी को भी सोचना चाहिए और जगह जगह के डीएम एसपी को भी सोचना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आबकारी विभाग उदासीन बैठा है ललितपुर जिले का, कार्रवाई कर ही नहीं पा रहा, दिखावे के लिए तो कुछ दारू की बोतलें पकड़ के आएगी कर देते हैं। अब लेकर अगर गांव में कहीं पर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन होगा? आबकारी विभाग या वो लोग
जो ऐसी करा रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, प्रशासन क्या करेगी, देखने वाली बात। दूसरी बात करेंगे, ये जो लोग हैं जो हर जगह हर गांव में राजनीति करते हैं अपनी अपनी तरीके से, वो सक्षम कैसे बन रहे हैं, जिनका ना तो कोई व्यापार बिजनेस है ना कुछ है। चूंकि बड़े पैमाने पर गांव में अवैध खनन का काम किया जाता है, और एक गांव में नहीं, ये हर गांव में यही स्थिति है, पूरे प्रदेश में स्थिति होगी। वो लोग सत्ता के करीब पहुंचते हैं, जिसकी सरकार उसका चोला ओढ़ लेते हैं, और वो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं। खनिज विभाग क्या कर रहा है, क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है, कब करेंगे कार्रवाई, और क्या साठगांठ है खनिज विभाग ये बताए। दूसरी चीज आइए कि इसके बाद जो दारू हो गई, खनिज का हो गया, तीसरी चीज आती है अवैध कब्जे। इस प्रकार के लोग जो ग्राम समाज की जगह होती है, इस पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए रहते हैं, अवैध निर्माण किए रहते हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी, इन्हें कब चिन्हित किया जाएगा। और यही लोग गांव गांव की राजनीति को, ये कहे कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, हर गांव की राजनीति को एक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, सरकारी स्कीम में भ्रष्टाचार कराने की कोशिश करते हैं। इन्हें चिन्हित कब करेगा प्रशासन, और कब होगी इन पर कार्रवाई। पुलिस अकेली जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन भी इसका पूरा पूरा जिम्मेदार है। दारू जो अवैध बिक रही है, खनन जो अवैध हो रहा है, और अवैध कब्जे, सरकारी जमीन पर कब्जे, सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जे, ये कौन लोग हैं, इन पर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। गांव गांव की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये जरूरी है कि ऐसे लोगों पर जो षड्यंत्र रचते हैं, जो षड्यंत्र में हिस्सेदार हैं, जो अपने आप को राजनीतिक कहते हैं और राजनीति करते हो, लोगों को लड़वाते हो, फर्जी मुकदमे लिखवाते हो, उनका एक व्यापार बिजनेस है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब करेगा प्रशासन और पुलिस, खासतौर से ललितपुर पुलिस, चूंकि प्रदेश में जहां जहां हो रही वो तो हो ही नहीं, ललितपुर पुलिस कब कार्रवाई करेगी। ललितपुर पुलिस पूरी तरीके से हताश और निराश नजर आ रही है, चूंकि ललितपुर पुलिस अकेली पड़ गई है। क्या एसडीएम कार्रवाई नहीं करेंगे अवैध निर्माण पर, अवैध कब्जों पर, तहसीलदार कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं एसडीएम और तहसीलदार, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, गांव गांव में माफिया खड़े कर दिया आप लोगों ने आपकी उदासीनता के कारण। अवैध शराब, ललितपुर के जितने सीओ सर्कल है वो क्या कर रहे हैं अवैध शराब को लेकर, आपका विभाग क्या कर रहा है, ललितपुर डीएम क्या कर रहे हैं, ललितपुर एसपी क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है और कितनी कार्रवाइयां होंगी। गांव गांव में हर चौकी क्षेत्र में दारू बिक रही है, बड़े पैमाने पर बिक रही है, और ऐसे चीजों जब चुनावी माहौल खड़ा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन रथ बधाई की जा रही है, कार्रवाइयां देखने को नहीं मिल रही। गांव गांव में ऐसे माफियाओं के लिए, ऐसे दबंग लोगों के लिए अभी से उन पर कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए, इन पर शिकंजा कसने की जरूरत है, वरना पूर्व की तरह अब चुनाव नहीं रह गए हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल हो गए हैं, उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो आवाज उठाना भी जानते हैं, चुनाव को प्रभावित भी किया जाता है, और ऐसे लोग करते हैं उस स्थानीय चौकी इंचार्ज से मिलकर, स्थानीय अधिकारियों से मिलकर करते हैं। कुछ होता है तो जिला स्तर पर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं राजनीतिक चोला ओढ़कर। ऐसा पर कार्रवाई कब करेगा ललितपुर प्रशासन, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उस गांव की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन होगा, डीएम, एसपी या लोकल के और अधिकारी। सबसे पहली भूमिका है एसडीएम की, एसडीएम के ऊपर बड़ी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आज के समय में एसडीएम जो है वो बैठे हैं, कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की, कौन कौन से गांव में अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, ग्राम समाज की जगह कब्जे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और कब करेंगे कार्रवाई। ऐसे लोगों को अगर नीचा दिखाना है, उनको दबाना है, तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के कारण ऐसे लोग माफिया बनते हैं, पैसा कमाते हैं, पावरफुल बनते हैं, और फिर अपनी ही गांव की जनता का शोषण करते हैं, अपनी ही जनता के खिलाफ में खड़े नजर आते हैं। इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, वरना पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा ललितपुर जिले का, क्योंकि बहुत माफिया सक्रिय है, और माफिया है इन्हें हर बार बचा लिया जाता है। दारू माफिया, खनन माफिया, अवैध कब्जा माफिया, इन पर कार्रवाई सुनिश्चित करे जिला प्रशासन, तभी कानून व्यवस्था जिले की सुधर पाएगी, तभी आप शांतिपूर्ण तरीके से
जो है चुनाव करा पाएंगे, ग्राम प्रधानी के हो या जिला पंचायत के चुनाव हो। इन्हें बहुत जरूरी है, जितने भी चर्चित नेता हैं जो अपने आप को फील्ड में घूमते हैं और राजनीति का चोला पहने, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये लोग षड्यंत्रबाजी कर रहे हैं, आम जनता को फंसा रहे हैं और इस ऐसे में जो साफ छवि के लोग हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, ना ही वो चुनाव की तैयारियां कर पाएंगे। तो अब अहम भूमिका पुलिस के साथ साथ ललितपुर जिला प्रशासन की है। अकेली पुलिस पर जिम्मेदारी थोपने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी जिम्मेदारियों का भी निवारण करिए। प्रधानी चुनाव में अगर कोई अव्यवस्था फैली तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। पुलिस तो होगी, जिला प्रशासन भी होगा। और अगर इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीधे सीधे साफ साफ संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मिली भगत है माफियाओं पर। जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में इनके सहयोग में लगा हुआ है, इस प्रकार का संदेश जनता के बीच में जाएगा। वो जनता चर्चा कर रही है। जब भी इन माफियाओं के खिलाफ में कोई शिकायत पत्र आता है, लीपापोती करके निपटा दिया जाता है, कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि सक्षम है और राजनीति में है तो कुछ भी करते रहिए, लोगों के भविष्य बर्बाद करते रहिए, खुद माफिया बने रहिए और अपने आप को ईमानदारी का चोला देते रहिए। सत्य में जयते दोस्तों, प्रधानी चुनाव को लेकर लगातार आप लोगों के बीच में अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जुड़े रहें। नमस्कार।